गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से अच्छी से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों मैं कक्षा 8 में आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं, जिसमें पिछले तीसरे अध्याय में हमने स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रेतवाड़ी प्रणाली के बारे में पढ़ा था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त किया था। और महाल क्षेत्र में उन्होंने भू राजस्व की व्यवस्था को लागू किया था। दक्षिण भारत में उन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। दक्षिण में उनको लगता था कि जमींदारी जैसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे रेतों या किसानों के साथ अनुबंध किया गया था। आज हमारा जो चौथा अध्याय है वो शुरू हो जाएगा। चौथा अध्याय का नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ग युग की कल्पना। 1895 ये कहानी एक महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में है। इस कहानी को कहने से पहले कि आदिवासियों के प्रति बिरसा मुंडा के क्या भाव थे। आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे। आदिवासियों को लगता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ, वो रोगों को ठीक कर सकते हैं, चमत्कारी घोषणाएं कर सकते हैं, खगोलीय घोषणाएं कर सकते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे आदिवासी थे उन्हें भगवान के रूप में मानने लग गए थे। तो 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं। जो बिरसा मुंडा के बारे में लोगों का मानना था कि वो सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, और अनाज का जो छोटा सा ढेर है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। आदिवासियों को मानना था कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उनके पास कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ जिसके बल पर वो सटीक खगोलीय घोषणा कर सकते हैं, सटीक खगोलीय जानकारी दे सकते हैं, सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अनाज की छोटी सी ढेरी को वे विशाल अनाज के समूह में बदल सकते हैं। इस प्रकार आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, भगवान के रूप में उनकी पूजा करते थे। वे उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दिक्कू किसे कहते हैं बच्चों? बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा मुंडा के पीछे चलने लगे थे। लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। उनका विश्वास था कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान ने बिरसा मुंडा के रूप में जन्म लिया है। आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में लेते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना, मैंने अंडरलाइन आपको करके दिखा दिया है। तो 1895 में झारखंड के छोटे से गांव में, छोटा नागपुर के गांव में और जंगलों में बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति को घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं, वो सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिरसा ने खुद भी ऐलान कर दिया था कि भगवान ने उसे दिक्कू किसे कहते हैं? बाहरी लोग। वहाँ पर आदिवासियों के बाहरी लोग कौन थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए भेजा है। बिरसा मुंडा ने स्वयं को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया था, और उन्होंने लोगों का आह्वान किया था, चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, उनको उसने संबोधित करते हुए कहा कि वो भगवान है। भगवान ने उसे चमत्कारी शक्तियों के साथ भेजा है। वह चमत्कारी घोषणाएं कर सकता था, खगोलीय घोषणाएं कर सकता था, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता था। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लग गए थे। लोग उसे भगवान के रूप में देखते थे, लोग उसे भगवान के रूप में लेते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याओं तो दूर करने के लिए आया है। तो लोगों का विश्वास था कि जो बिरसा मुंडा है, वह लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया है। बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में होता। बिरसा मुंडा एक महान आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, महान नेता, महान आदिवासी नेता के रूप में उनकी ख्याति थी। अंग्रेज उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे थे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? मुंडा एक जनजाति समूह था, इसको अंडरलाइन करना है। और छोटा नागपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर का मतलब महाराष्ट्र का नागपुर नहीं है। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड में आता है बच्चों। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, जो मुंडा के अलावा अन्य आदिवासी थे, चाहे संथाल थे, उराव थे, वो भी उसके समर्थकों में शामिल थे।
ये सभी आसपास रह रहे बदलावों और अंग्रेजों द्वारा जो पैदा की समस्याओं से बेचैन थी। उनका मानना था कि बेवजह अंग्रेज उनके कार्यों में दखल दे रहे हैं, अंग्रेज उनकी शासन प्रणाली में दखल दे रहे हैं, अंग्रेज उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, अंग्रेजी संस्कृति अंग्रेजी भाषा को थोपना चाहते हैं, अंग्रेज उनकी परंपराओं मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें जंगलों से भगाना चाहते हैं, उनका ईसाईकरण करना चाहते हैं। तो मुंडा के नेतृत्व, बिरसा मुंडा के नेतृत्व, जो आदिवासियों के भगवान थे, आदिवासियों के महानतम नेता, एक नौजवान व्यक्ति जिसने आदिवासियों में क्रांतिकारी जागृत या क्रांतिकारी भावना जागृत की थी। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, चाहे संथाल हो चाहे उराव थे, वो भी शामिल थे। चाहे संथाल या उराव और मुंडा, ये सभी बिरसा के समर्थकों में शामिल थे। बिरसा को लोग भगवान के रूप में मानते थे। ये सभी अपने आसपास जो बदलाव थे, अंग्रेजी शासन के कारण जो बदलाव आ रहे थे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण उनके सामाजिक जीवन में बदलाव आ रहे थे, अंग्रेज उनके सामाजिक जीवन में दखल दे रहे थे, अंग्रेज उनके ईसाइयत की ओर बाध्य कर रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको लोभ लालच दिया जा रहा था। इसलिए बहुत सी ईसाई मिशनरियाँ थी, वो इन जंगलों में काम कर रही थी। उराव भी शामिल थे। ये सभी आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ये बेचैन थे कि अंग्रेज है उनकी शासन व्यवस्था में दखल दे रहे हैं, उनके जीवन पद्धति को नष्ट करते जा रहे हैं, आजीविका उनकी खतरे में थी, क्योंकि आजीविका पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया था। तो जो आदिवासियों की जो दिनचर्या थी, उनका जीवन शैली थी, उनका रहन सहन, खान पान, जीवनचर्या, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। आदिवासियों को लगता था, या बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों को लगता था कि जो बाहरी लोग हैं, जो दिक्कू है जिसे बाहरी लोग कहते हैं, वो उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उनकी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको ईसाइयत की ओर धकेलना चाहते हैं। तो ऐसा उनको लगता था कि अंग्रेज है वो बेवजह उनके जीवन में दखल दे रहे हैं, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनके जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं, उनके जीवन मूल्यों में दखल दे रहे हैं, उनके आजीविका के साधनों को उनसे छीन रहे हैं। उनकी आजीविका खतरे में थी, उनकी जीवन पद्धति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी, उनकी आजीविका खतरे में थी और उनका धर्म था वो छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? बिरसा किन किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, हम उन समस्याओं के बारे देखेंगे। जिन्हें दिक्कू कहा जाता, दिक्कू ने कहते हैं जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, जो बाहरी संस्कृति से परिचित होते हैं, जो वे बाहरी लोग जिन्हें हम अंग्रेजी कह सकते हैं, वे बाहरी लोग जो आदिवासी कौन थे? चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, उनके जीवन में दखल दे रहे थे, उनकी आजीविका को नष्ट कर रहे थे, उनकी जीवन पद्धति को समाप्त कर रहे थे, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में दखल दे रहे थे और उन्हें ईसाई मिशनरी स्थापित करके लोभ लालच देकर उन्हें ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा को किन किन समस्याओं का हल करना था? जिन्हें दिक्कू कहा जाता था। दिक्कू किसे कहते हैं? जो बाहरी लोग, जो बाहरी के आए थे, जो जिनका संबंध बाहर से था। वे बाहरी लोग कौन थे? ऐसे कौन से लोग थे जो बाहर से आए थे? उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बनाया था? वो कौन से बाहरी लोग थे जिन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम बना कर रखा था, जिन्होंने इलाके के लोगों को अपना परतंत्र बना लिया था, गुलाम बना लिया था? हम उन बाहरी लोगों को बारे में देखेंगे। उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया था? अंग्रेजों ने किस प्रकार आदिवासियों को कैसे गुलामी की ओर धकेला था? अंग्रेजों ने किस प्रकार साधनों का प्रयोग करके, लोभ लालच श्याम दाम दंड भेद करके कैसे उन्हें आदिवासियों को अपना गुलाम बना लिया था? आदिवासियों का जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो रहा था? इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया, 1895 के आसपास जंगलों में बिरसा मुंडा को घूमते पाया गया था। आदिवासी उसे भगवान मानते थे। आदिवासियों का मानना था कि लोग उनके पास चमत्कारी शक्ति हैं, वो सारी समस्याएं दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को विशाल ढेरी में बदल सकता था। बिरसा ने खुद को ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा। और दिक्कू किसे कहते हैं? बाहरी लोग। और बाहरी लोग कौन थे जंगलों में? आदिवासियों के जंगलों में बाहरी लोग कौन से थे? बेटा सीधे सीधी बात है, ये बाहरी लोग अंग्रेज ही थे और कोई नहीं थे। दिक्कुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के समर्थक हो गए। वे उन्हें भगवान मानते थे। उनका मानना था कि वो
जो बिरसा मुंडा है वो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया है। बिरसा मुंडा का जन्म है वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही हुआ है। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगलों में रहने वाली एक जनजाति थी जिसे एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा उस क्षेत्र में मुंडा के अलावा संथाल परगना, संथाल क्षेत्र, संथाल के आदिवासी और उराव आदिवासी भी रहते थे। बिरसा के समर्थकों के अलावा जो दूसरे आदिवासी समूह कौन कौन से थे बच्चों? चाहे संथाल हो चाहे उराव, ये भी इसी इलाके में शामिल थे। ये सभी अपने आसपास जो बदलाव थे, अंग्रेजों के द्वारा बदलाव किए जा रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा उनके सामाजिक जीवन को नष्ट किया जा रहा था, अंग्रेज उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों के बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। जो अंग्रेजों के कारण उनकी जीवन पद्धति थी वो नष्ट होती जा रही थी। अंग्रेजों ने उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया था। अंग्रेज उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे थे। अंग्रेज उनके सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, सिद्धांतों, मान्यताओं में दखल दे रहे थे। इसके कारण अंग्रेजी शासन के कारण समस्याएं पैदा हो रही थी। इन समस्याओं के पैदा होने के कारण जो आदिवासी थे वे बेचैन थे। उनकी जीवन पद्धति वो नष्ट हो रही थी। अंग्रेज आदिवासियों को लोभ, लालच, पैसे का लाभ देकर उनकी जीवन पद्धति को नष्ट करते जा रहे थे। आदिवासियों की जीवन पद्धति खतरे में थी, उनका धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा इन समस्याओं को हल करना चाहते थे, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था। दिक्कू कौन थे? जो बाहरी लोग थे, जिन्हें अंग्रेज कहते हैं। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम बना लिया था। उन्होंने आदिवासियों को गुलाम बना लिया था। आदिवासी में कौन कौन से थे? मुंडा, संथाल और उराव। मुंडा, संथाल और उराव ये झारखंड के प्रमुख आदिवासी जातियां थी। ये झारखंड की प्रमुख आदिवासी जातियां थी जो छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में निवास करती थी और झूम खेती करके अपना गुजारा करा करती थी। ये आदिवासी जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, कंद मूल, फल, वनस्पति से अपना गुजारा करती थी। उन्होंने इन इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस प्रकार बदल रहा था? आदिवासी किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आ रहा था? इस अध्याय में उन सवालों को हम देखेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों में रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से अलग थी। हमने पिछले साल हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा था बच्चों। ज़्यादातर जो आदिवासी कबीले थे उनके जो रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनकी मान्यताएं, उनकी रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित परंपराएं थी, उनसे अलग थी बच्चों। आदिवासियों के अपने नियम थे, अपनी परंपरा थी, अपनी मान्यताएं थी, अपने सिद्धांत थे, अपने जीवन मूल्य थे। और जो समाज का जो सर्वोच्च वर्ग है ब्राह्मण, उनके द्वारा जो निर्धारित रीति रिवाज थे, उनकी जो परंपराएं थी वो उनसे भिन्न थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे। लगभग ये सारे समाज थे वो आदिवासी थे, चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव होते। इनमें गहरे सामाजिक मतभेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। जो जाति पर आधारित समाजों में ऐसे जो भेदभाव दिखाई देते हैं, ऐसे भेदभाव आदिवासियों में नहीं थी। आदिवासियों में जाति व्यवस्था नहीं थी। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में, चाहे मुंडा कबीला हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, एक कबीले के लोग कुटुंब के बंधनों में या परिवार के बंधनों में बंधे होते थे। एक कबीले के लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक फर्क ही नहीं था। बिल्कुल फर्क था, लेकिन इतना व्यापक फर्क नहीं था जिसे हम महसूस कर सकें। तो एक कबीले के लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे, चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उराव हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई गहरे आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। हाँ, आदिवासियों के बीच में भी फर्क था। आदिवासी चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, वो अलग अलग आदिवासी जातियाँ थीं, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती थी, लेकिन उनमें ज़्यादा गंभीर आर्थिक और सामाजिक मतभेद नहीं थे। उनमें आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क ही नहीं था।
फर्क था, लेकिन फर्क ज़्यादा नहीं था। आज हमने हमारा जो चौथा अध्याय है आदिवासी दिकू और स्वर्ग युग की कल्पना, इसमें आदिवासियों में हमने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा आदिवासी जातियाँ जिसमें मुंडा, संथाल और उराव शामिल है, इनके बारे में पढ़ा है। मैंने आपको अंडरलाइन कराया है बच्चों। आज हमने एक पेज का अध्ययन कर लिया है, इसका आपने अध्ययन किया है। इसको जितना मैंने आपको अंडरलाइन कराया है बच्चों, जितना आपको मैंने अंडरलाइन कराया है, इस अंडरलाइन किए हुए को बच्चों, ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ये बीच वाला पैराग्राफ और ये सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, इनके बारे में बच्चों आपको समझना है, इनको अंडरलाइन करना है, लिखना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।